ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिं। भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य षडशीतितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम जी के गुण कथन आदि का वर्णन वर्णित है। इस सर्ग में वानरों और राक्षसों का युद्ध, हनुमान जी के द्वारा राक्षस सेना का संहार और उनका इंद्रजित को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारना तथा लक्ष्मण का उसे देखना, यह सब वर्णन किया गया है। अथ तस्यामवस्थायां लक्ष्मणं रावणानुजः परेशामहितं वाक्यम् अर्थ साधकमब्रवीत्। उस अवस्था में रावण के छोटे भाई विभीषण ने लक्ष्मण से ऐसी बात कही जो उनके अभीष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाली तथा शत्रुओं के लिए अहितकर थी। यदेतद् राक्षसानीकम् मेघश्यामं विलोक्यते एतदायोध्यतां शीघ्रं कपिभिश्च शिलायुधैः। तस्यानीकस्य महतो भेदने यत लक्ष्मण राक्षसेन्द्र सुतोऽप्यत्र भिन्ने दृश्यो भविष्यति। उस अवस्था में रावण के छोटे भाई विभीषण ने लक्ष्मण से ऐसी बात कही जो उनके अभीष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाली तथा शत्रुओं के लिए अहितकर थी। वे बोले, लक्ष्मण, यह सामने जो मेघों की काली घटा के समान राक्षसों की सेना दिखाई देती है, उसके साथ शिलारूपी आयुध धारण करने वाले वानरवीर शीघ्र ही युद्ध छेड़ दें और आप भी इस विशाल वाहिनी के व्यूह का भेदन करने का प्रयत्न करें। इसका मोर्चा टूटने पर राक्षस राज का पुत्र इंद्रजित भी हमें यहीं दिखाई देगा। सत्वमिन्द्रासनि प्रख्यै शरैरवकिरन् परान् अभिद्रवासु यावद् वै नैतत्कर्म समाप्यते। अतः आप इस हवन कर्म की समाप्ति के पहले ही वज्रतुल्य बाणों की वर्षा करते हुए शत्रुओं पर शीघ्र धावा कीजिए।
जहि वीर दुरात्मानं माया परम धार्मिकम रावणीं क्रूर कर्माणम सर्वलोक भयावहम। वीर, वह दुरात्मा रावण कुमार बड़ा ही मायावी, अधर्मी, क्रूर कर्म करने वाला और संपूर्ण लोकों के लिए भयंकर है, अतः इसका वध कीजिए। विभीषण वचः श्रुत्वा लक्ष्मणः शुभ लक्षणः ववर्ष सरवर्षेण राक्षसेन्द्र सुतं प्रति। विभीषण की यह बात सुनकर शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण ने राक्षस राज के पुत्र को लक्ष्य करके बाणों की वर्षा की। और वृक्षा शाखा मृगाश्चैव द्रुम प्रवरयोधिनः अभ्यधावन्त सहितास्तदनीकमवस्थितम्। साथ ही बड़े बड़े वृक्ष लेकर युद्ध करने वाले वानर और भालू भी वहां खड़ी हुई राक्षस सेना पर एक साथ ही टूट पड़े। राक्षसाश्च सितैर्वैणैः रसिभिः शक्तितोमरैः अभ्यवर्तन्त समरे कपिसैन्यजिघांसवः। उधर से राक्षस भी वानर सेना को नष्ट करने की इच्छा से समरांगण में तीखे बाणों, तलवारों, शक्तियों और तोमरों का प्रहार करते हुए उनका सामना करने लगे। ससंप्रहरस्तु मूलः संजज्ञे कपिरक्षसाम् सप्तेन महता लंकाम नादयन् वै समन्ततः। इस प्रकार वानरों और राक्षसों में घमासान युद्ध होने लगा। उसके महान कोलाहल से समूची लंकापुरी सब ओर से गूंज उठी। शस्त्रैश्च विविधाकारैः शितैर्बाणैश्च पादपैः उद्यतैर्गिरिशृङ्गैश्च घोरैराकाशमावृतम्। नाना प्रकार के शस्त्रों, पैने बाणों, उठे हुए वृक्षों और भयानक पर्वत शिखरों से वहां का आकाश आच्छादित हो गया। राक्षसा वानरेन्द्रेषु विकृताननबाहवः निवेशयन्तः शस्त्राणि चक्रुस्ते सुमहद भयम्। विकट मुंह और बाहों वाले राक्षसों ने वानर युद्धपतियों पर नाना प्रकार के शस्त्रों का प्रहार करते हुए उनके लिए महान भय उपस्थित कर दिया। तथैव सकलैर्वृक्षैर्गिरिशृङ्गैश्च वानरा अभिजघ्नुर्निजघ्नुश्च समरे सर्वराक्षसान्। उसी प्रकार वानर भी समरांगण में संपूर्ण वृक्षों और पर्वत शिखरों द्वारा उस समस्त राक्षसों को मारने एवं हताहत करने लगे। ऋक्षवानरमुख्यैश्च महाकायैर्महाबलैः रक्षसां युद्धमानानां महद्भयमजायत। मुख्य मुख्य महाकाय महाबली रीछों और वानरों से जूझते हुए राक्षसों को महान भय लगने लगा। स्वमनीकं विषण्णं तु श्रुत्वा शत्रुभिरर्तितम् उदतिष्ठत दुर्धर्षः सकर्मण्यनुष्ठिते। रावण कुमार इंद्रजित बड़ा दुर्धर्ष वीर था। उसने जब सुना कि मेरी सेना शत्रुओं द्वारा पीड़ित होकर बड़े दुख में पड़ गई है, तब अनुष्ठान समाप्त होने के पहले ही वह युद्ध के लिए उठ खड़ा हुआ। वृक्षांधकारान्निर्गत्य जात क्रोधः स रावणिः आरुरोह रथं सज्जं पूर्वयुक्तं सुसंयतम्। उस समय उसके मन में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ था।
वह वृक्षों के अंधकार से निकलकर एक सुसज्जित रथ पर आरूढ़ हुआ, जो पहले से ही जोत कर तैयार रखा गया था। वह रथ बहुत ही सुदृढ़ था। सभी मकार मुक सरह कृष्णांजन चयोपमः रक्तास्य नयनो भीमो बभौ मृत्युरिवान्तकः। इंद्रजित के हाथ में भयंकर धनुष और बाण थे। वह काले कोयले के ढेर सा जान पड़ता था। उसके मुंह और नेत्र लाल थे। वह भयंकर राक्षस विनाशकारी मृत्यु के समान प्रतीत होता था। दृष्ट्वैव तु रथस्थं तं पर्यवर्तत तत्बलं रक्षसां भीमवेगानां लक्ष्मणेन युयुत्सताम्। इंद्रजित रथ पर बैठ गया। यह देखते ही लक्ष्मण के साथ युद्ध की इच्छा रखने वाले भयंकर वेगशाली राक्षसों की वह सेना उसके आसपास सब ओर खड़ी हो गई। तस्मिंस्तु काले हनुमान अरुजत सदुरासदम धरणीधर संकाशो महावृक्षमरिंदमः। उस समय शत्रुओं का दमन करने वाले पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी ने एक बहुत बड़े वृक्ष को, जिसे तोड़ना या उखाड़ना कठिन था, उखाड़ लिया। सराक्षसानां तत्सैन्यं कालाग्निरिव निर्दहन् चकार बहुभिर्वृक्षैः निस्संज्ञं युधि वानरः। फिर तो वे वानर वीर प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे और युद्ध स्थल से राक्षसों की उस सेना को दग्ध करते हुए बहुसंख्यक वृक्षों की मार से अचेत करने लगे। विध्वंसयन्तं तरसा दृष्ट्वैव पवनात्मजं राक्षसानां सहस्राणि हनुमंतमवाकिरन्। पवन कुमार हनुमान जी बड़े वेग से राक्षस सेना का विध्वंस कर रहे हैं। यह देखते ही अनेक सहस्रों राक्षस उन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। सितशूलधरा शूलै रसिभिश्चासि पाणयः शक्तिहस्ताश्च शक्तिभिः पट्टिशायुधाः। चमकीले शूल धारण करने वाले राक्षस शूलों से, जिनके हाथों में तलवारें थीं, वे तलवारों से, शक्तिधारी शक्तियों से और पट्टिशधारी राक्षस पट्टिशों से उन पर प्रहार करने लगे। परिघैश्च गदाभिश्च कुन्तैश्च शुभदर्शनैः शतशश्च शतग्निभिः आयसैरपि मुद्गरैः घोरैः परशुभिश्चैव भिन्दिपालैश्च राक्षसा मुष्टिभिर्वज्रकल्पैश्च तलैरसनिसन्निभैः अभिजगनुः समासाद्य समन्तात् पर्वतोपमं तेषामपि च संक्रुद्धः चकार कदनं महत्। बहुत से परिघों, गदाओं, सुंदर भालों, सैकड़ों शतग्नियों, लोहे के बने हुए मुदगरों, भयानक फर्शों, भिंदीपालों, वज्र के समान मुक्कों और असनी तुल्य थप्पड़ों से वे समस्त राक्षस पास आकर सब ओर से पर्वताकार हनुमान जी पर प्रहार करने लगे। हनुमान जी ने कुपित होकर उनका भी महान संहार किया। सददर्श कपिश्रेष्ठम अचलोपममिन्द्रजेत् सूदमानमसंस्तम अमित्रान पवनात्मजम। इंद्रजित ने देखा कपिवर पवन कुमार हनुमान पर्वत के समान अचल हो निस्संक भाव से अपने शत्रुओं का संहार कर रहे हैं। सारथिमुवाचेदम याहि यत्रैष वानरः क्षयमेव हि नः कुर्यात्
राक्षसानाम उपेक्षितः। यह देखकर उसने अपने सारथी से कहा, जहां यह वानर युद्ध करता है वहीं चलो। यदि उसकी उपेक्षा की गई तो यह हम सब राक्षसों का विनाश ही कर डालेगा। इत्युक्तः सारथिस्तेन ययौ स मारुतात्, ययौ यत्र समारुतिः वहन परम दुर्धर्षम स्थितमिंद्रजितम रथे। उसके ऐसा कहने पर सारथी रथ पर बैठे हुए अत्यंत दुर्जय वीर इंद्रजित को ढोता हुआ उस स्थान पर गया जहां पवन पुत्र हनुमान जी विराजमान थे। सोभ्युपेत्य सरान खड्गान पट्टिशांश्च परस्वधान अभ्यवर्षत दुर्धर्षः कपिमूर्धनि राक्षसः। वहां पहुंचकर उस दुर्जय राक्षस ने हनुमान जी के मस्तक पर बाणों, तलवारों, पट्टिशों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। तानि शस्त्राणि घोराणि प्रतिगृह्य समारुतिः रोषेण महताविष्टो वाक्यम चेदमुवाचः। उस भयानक शस्त्रों को अपने शरीर पर झेलकर पवन पुत्र हनुमान जी महान रोष से भर गए और इस प्रकार बोले, युध्यस्व यदि सूरोऽसि रावणात्मज दुर्मते वायुपुत्रं समासाद्य न जीवन प्रतियास्यसि। दुर्बुद्धि रावण कुमार, यदि बड़े सूरवीर हो तो आओ मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। इस वायुपुत्र से भिड़कर जीवित नहीं लौट सकोगे। बाहुभ्याम संप्रयुध्यस्व यदि में द्वंद्वमाहवे वेगम सहस्व दुर्बुद्धे ततस्त्वं रक्षसां वरः। दुर्मते, अपनी भुजाओं द्वारा मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। इस बाहु युद्ध में यदि मेरा वेग सह लो तो तुम राक्षसों में श्रेष्ठ वीर समझे जाओगे। हनुमंतम जिघांसंतम समुद्यत सरासनम रावणात्मजमाचष्टे लक्ष्मणाय विभीषणः। रावण कुमार इंद्रजित धनुष उठाकर हनुमान जी का वध करना चाहता था। इसी अवस्था में विभीषण ने लक्ष्मण को उसका परिचय दिया। यह सवा सव निर्जेता रावणस्यात्म संभवः स एष रथमास्थाय हनुमन्तं जिघांसति तम प्रतिम संस्थानै सरै शत्रु निवारणै जीवितांतकरै घोरै सौमित्रे रावणिं जहि। सुमित्रानंदन रावण का जो पुत्र इंद्र को भी जीत चुका है, वही यह रथ पर बैठकर हनुमान जी का वध करना चाहता है। अतः आप शत्रुओं का विदारण करने वाले अनुपम आकार प्रकार से युक्त एवं प्राणांतकारी भयंकर बाणों द्वारा उस रावण कुमार को मार डालिए। इत्येवमुक्तस्तु तदा महात्मा विभीषणेन ददर्श तं पर्वतसन्निकासं रथस्थितं भीमबलं दुरासदम्। शत्रुओं को भयभीत करने वाले विभीषण के ऐसा कहने पर उस समय महात्मा लक्ष्मण ने रथ पर बैठे हुए उस भयंकर बलशाली पर्वताकार दुर्जय राक्षस को देखा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकांडे षडशीतितमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम्।